राजस्थान के कोटे शहर में एक परिवार रहता था जहाँ सुनीता नाम की एक लड़की रहती थी। सुनीता बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों का अफेयर चल रहा था। लड़के का नाम समर था। वो पास के गांव में रहता था। वो दोनों छुप छुप के एक दूसरे से मिलते रहे। एक दिन जब सुनीता समर से मिलने को निकल ही रही थी कि उसके घर वालों ने रोक लिया और एक कमरे में बंद कर दिया और सुनीता का घर से निकलना पूरी तरह बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुनीता के घर वालों को ऐसा लगा कि अब सुनीता बदल गई है और उस लड़के को वो भूल गई है। ये सोचते हुए सुनीता को वो घर से बाहर घूमने की आज़ादी देते हैं और बहुत दिनों के बाद सुनीता घर से बाहर जाती है। लेकिन सुनीता वापस लौट कर नहीं आई। वो समर के साथ भाग गई थी। सुनीता के घर वालों को जब ये बात पता चली, वो घबरा गए क्योंकि समर पहले से ही शादीशुदा था। वो नहीं चाहते थे कि सुनीता किसी का घर टूटने का कारण बने। सुनीता के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन की और पुलिस ने सुनीता की खोज शुरू कर दी। छोटे छोटे गांव और बड़ी शहर राजस्थान का मानो कोना कोना ढूंढा, लेकिन सुनीता और समर का कहीं पता नहीं चला। और 9-10 महीने बाद अखबार में एक खबर आई कि कोलकाता में एक कपल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुनीता के घर वालों को जब ये बात पता चली तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगे कि उनके प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि सुनीता को उस लड़के के साथ भागना पड़ा जिसके साथ वो 9-10 महीने भी खुश नहीं रह सकी और सुनीता को ये कदम उठाना पड़ा। ये बातें सोचकर सुनीता के घर वाले पूरी तरह टूट चुके थे। इस बात की खबर समर के घर वालों को भी चलती है और वो दोनों परिवार उनकी लाशों को घर लाते हैं और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। दोनों का अंतिम संस्कार अपने अपने गांव के शमशान घाट में हो जाता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और सुनीता के फैमिली अब धीरे धीरे सुनीता के गम से उभर ही रही थी कि सुनीता की एक बेस्ट फ्रेंड थी, रेणुका। दोनों बचपन के जिगरी दोस्त थे। कुछ दिनों से रेणुका की बिहेवियर में बदलाव आने लगा। वो सुनीता की तरह बिहेव करने लगी, उसकी तरह चलती, उसकी तरह खाती। रेणुका के घर वाले ये देखकर परेशान हो जाते हैं। क्या हो गया है हमारी बेटी को? वो सुनीता की तरह बर्ताव क्यों कर रही है? कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अगर रेणुका घर से बाहर जाती तो वो अपने घर आने के बजाय सुनीता के घर जाती और सुनीता के मम्मी पापा को भी ये लगने लगा था जैसे मानो सुनीता आई हो। गांव वालों को भी ये बात खटकने लगी, लेकिन उन्होंने ये सोचकर बात को टाल दिया कि दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। इसलिए शायद रेणुका को सदमा लगा हो सुनीता के मौत से। बहुत दिन बीत गए, अभी भी रेणुका वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे पहले करती थी। गांव वालों को ये समझ आ गया था कि रेणुका अब नॉर्मल नहीं है। जब रेणुका अकेले घर में रहती तो वो कभी खुद का गाल नोचती तो कभी बाल, कभी दीवार अपने नाखून मारती तो कभी जोर जोर से रोती और तो और कीड़े मकोड़ों को भी खाने लग जाती थी। और जब रात का वक्त होता, सब लोगों के सोने के बाद शमशान घाट की तरफ जाती थी। एक दिन रेणुका के घर वाले जब रेणुका को ढूंढते तो रेणुका शमशान घाट में मिलती जहां सुनीता को जलाया गया था। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ तो रेणुका के साथ गलत हो रहा है। वो ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए गांव के पास एक सिद्ध तांत्रिक रहते थे, उनके पास ले गए। वो तांत्रिक बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। रेणुका के घर वालों ने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। तभी उन्हें पता चला कि सुनीता तो रेणुका के शरीर में है और सुनीता का मकसद ये था कि वो अपनी दोस्त रेणुका को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी। जब ये बात रेणुका और सुनीता के घर वालों को पता चला तो वो दोनों परिवार परेशान हो गए। उनके मन में एक सवाल चल रहा था कि रेणुका तो सुनीता की बेस्ट फ्रेंड थी, फिर सुनीता उसे अपने साथ ले जाना क्यों चाहती है? ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी तांत्रिक ने सुनीता से ये सवाल किया कि आखिर वो रेणुका से चाहती क्या है। बहुत पूछने के बाद भी सुनीता किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। तभी तांत्रिक ने उसे कैद करने की धमकी दी। तभी सुनीता बोली, हाँ, मैं सुनीता हूँ। मैं रेणुका को अपने साथ ले जाने आई हूँ क्योंकि इस पापी दुनिया में इन पापी लोगों के साथ मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं मरी सब मेरा अंतिम संस्कार करके चले गए,
तभी रात को रेणुका मेरे चिते के पास बैठ के फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ। अगर मेरी हालत तेरे जैसे हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसे ना छोड़ सकती हूँ ना भूल सकती हूँ। अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। उसकी ये पुकार मेरे अंदर तक चली गई। उस समय मेरी आत्मा उस शमशान घाट के आस पास ही भटक रही थी। तभी मैंने सोच लिया कि मेरे साथ जो हुआ मैं वो रेणुका के साथ नहीं होने दूंगी। तभी तांत्रिक ने पूछा कि क्या हुआ था तेरे साथ। सुनीता ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मैं नहीं चाहती कि रेणुका जिस लड़के से प्यार करती है उसकी वजह से रेणुका की हालत मेरे जैसी हो। इसलिए मैं रेणुका को अपने साथ ले जाने आई हूँ और मैं इसे लेके ही रहूंगी। सुनीता की बातें सुनकर उसके घर वाले रोने लगे। उन्हें ये कभी पता नहीं चला कि आखिर सुनीता के साथ हुआ क्या था। वो जिससे प्यार करती थी, क्या उसने कुछ किया? खैर, जो भी हो, ये बात सुनीता के साथ ही चली गई थी। लेकिन उधर तांत्रिक बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने रेणुका के शरीर से सुनीता के आत्मा को निकालने के लिए लगातार मंत्र बोले और झाड़ू से मारने लगे। और फिर एक अजीब सी शांति छा गई और रेणुका बेहोश हो गई। 10 मिनट बाद जब रेणुका की आंखें खुली तो रेणुका के शरीर से सुनीता जा चुकी थी। अब रेणुका बिल्कुल ठीक थी और सुनीता के आत्मा को भी मोक्ष मिल गया था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।